Hello everyone, welcome to Economics by Vishwa and Arpita. So in this lecture series of IES, आज हम फर्स्ट का F पार्ट करेंगे. Also, if you are new to this channel, don't forget to subscribe. Also, अगर आपको इसका PDF चाहिए, so in that case, I have a channel on Telegram. It's with the name Economics by Vishwa and Arpita. वहाँ से जाके आप इसका PDF को access कर सकते हो. So now let's start with the question. सो क्वेश्चन जो पूछा गया दैट इज व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड. सो इफेक्ट क्या होगा रूल्स ऑफ ओरिजिन का इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर. सो फर्स्ट इज जो हमारा रूल्स ऑफ ओरिजिन होता है उसको हम ROO भी बोलते हैं. सो ROO इज बेसिकली रूल्स ऑफ ओरिजिन जो है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है मार्केट के एक्सेस कंडीशंस के ऊपर, क्योंकि इम्पोर्टिंग कंट्रीज जो हैं वो सेट कर देती है कुछ कंडीशंस फॉर एंट्री ऑफ गुड. अगर किसी टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं उसके कुछ ना कुछ कंडीशंस जो है वो सेट कर देती है. सो दिस पॉइंट यू कैन राइट कि जो ROO है दैट इज रूल्स ऑफ ओरिजिन, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट. इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, जस्ट अ सेकेंड, या इम्पैक्ट होता है मार्केट एक्सेस के ऊपर. ठीक है, सो दैट इज देयर. सो मार्केट एक्सेस कंडीशंस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो इम्पोर्टिंग कंट्री है, जैसे कि मैंने US से कुछ मंगवाया तो मेरी कंट्री कुछ ना कुछ रूल्स, सेट ऑफ कंडीशंस जो है, जो दूसरी कंट्री है उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस जो हैं वो पोज कर देती है अगर वहाँ से कोई गुड मेरी कंट्री की टेरिटरी में एंटर कर रहा है. सो दैट इज़ देयर बिकॉज इम्पोर्टिंग जो है, इम्पोर्टिंग कंट्री जो है वो सेट करती है, दैट बेसिकली सेट्स द कंडीशंस. कुछ ना कुछ कंडीशंस जो है वो सेट कर देती है फॉर द एंट्री ऑफ द गुड. अगर कोई गुड एंटर हो रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल्स या कंडीशन जो है सेट कर देती है. जो हमारी कंट्री में एंटर हो रहा है इट्स टेरिटरी, अगर इम्पोर्टिंग कंट्री है. इम्पोर्टिंग कंट्री कोई भी हो सकती है, जैसे अगर US पोज कर दे वो कंडीशंस. सो दैट इज़ देयर. सेकेंड जो है इफेक्ट इज कि ROO जो है उसका इफेक्ट ये भी होता है कि वो इंकरेज करता है फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को. जब रूल्स जो हैं वो फैसिलिटेट करते हैं, वो रूल्स बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को. सो दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट कि ये क्या इंकरेज करता है. इट बेसिकली इंकरेजेस फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को. सो फॉरेन को और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को क्या करता है, इन दोनों को इंकरेज करता है. और जब ये जो रूल्स हैं, व्हेन द रूल्स जो हैं वो बेसिकली फैसिलिटेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को. सो दैट इज़ देयर. सो दैट बेसिकली फैसिलिटेट्स द इंटरनेशनल ट्रेड, वो इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है. थर्ड पॉइंट सेज कि ये बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है कैपेसिटी फॉर द फर्म्स टू इंटीग्रेट इंटरनेशनल वैल्यू चेन. कि ये इन्फ्लुएंस करता है जो भी कैपेसिटी होती है एक वैल्यू चेन की, उसको इन्फ्लुएंस करता है. जो भी फर्म्स हैं उनकी कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करता है. जस्ट अ सेकेंड, या फर्म्स की कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करता है कि वो इंटीग्रेट कर सके इंटरनेशनल वैल्यू चेन के साथ, जिससे वो बेसिकली इंटीग्रेट कर सकें. जितनी अच्छी वैल्यू चेन होगी उतनी अच्छा इंटरनेशनल ट्रेड भी होगा, तो उससे इंटरनेशनल वैल्यू चेन जो है वो इंटीग्रेट हो पाएगी जितनी एफिशिएंट और अच्छी वैल्यू चेन होगी. सो दैट इज़ द थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट सेज कि इन्फ्लुएंस करती है एबिलिटी फर्म्स की, उनकी एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती है जिससे वो बेनिफिट करते हैं फ्रॉम द रीजनल एज वेल एज
प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं वो बेनिफिट कर पाते हैं. सो दैट इज़ देयर कि ये जो है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करती है एबिलिटी को, जो उनकी एबिलिटी है फर्म्स की उनको इन्फ्लुएंस करती है, जिससे बेसिकली क्या होता है, बेनिफिट होता है फ्रॉम रीजनल और प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स जो हैं वो बेनिफिट हो पाते हैं. सो फ्रॉम द रीजनल और प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स जो हैं वो हो पाते हैं, बेनिफिट हो पाते हैं. सो जो इसका मतलब बेसिकली है कि जो हमारे रूल्स ऑफ ओरिजिन जो हैं वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं फर्म्स की एबिलिटी को, जिससे क्या होता है, बेनिफिट किस चीज़ का होता है, रीजनल और प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स जो हैं उनको बेनिफिट मिल पाता है. सो दैट्स द पॉइंट. सो अग्रीमेंट्स, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट सेज कि ये इंकरेज करता है और डिस्करेज करता है लिंकेजेस बिटवीन, जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उनको इंकरेज भी करता है किसी जगह जहाँ पे बेनिफिशियल नहीं है, वहाँ डिस्करेज भी करता है एक्सपोर्ट सेक्टर को, जो कि नेशनल इंडस्ट्रीज़ और एक्सपोर्ट सेक्टर के बीच में लिंकेजेस हैं उसमें इंकरेज करता है, जो अच्छे नहीं है उनको डिस्करेज करता है. सो दैट इज़ देयर. सो इट बेसिकली इंकरेजेस एंड डिस्करेजेस linkage between export sector and national industries. So that is there. Next point जो है that is ROO, which is rules of origin जो है वो basically require करते हैं procedure जिससे वो change कर सकें their supplier to qualify, कि वो क्वालिफाई करे फॉर रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट के लिए भी तैयार हो जाए. कि जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स भी होते हैं, दो कंट्रीज़ जो हैं वो एक जैसे FTA साइन होते हैं वैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स भी साइन होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, कि एक कंट्री दूसरे को प्रेफर करती है ओवर एनी अदर कंट्री, कि उसको भी बूस्ट मिले. अगर कोई अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है तो उनको प्रेफरेंस दी जाती है. जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशंस में होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाए जो पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, उनको भी दिया जाए जो एक्चुअली में पहले पीछे रह गई थी, बट दे कैन कैच अदर कंट्रीज एज वेल. सो दैट इज़ देयर. सो दैट इज़ बेसिकली दिस ओनली, कि रूल्स ऑफ ओरिजिन जो हैं दैट बेसिकली में रिक्वायर अ प्रोसीजर, उसमें एक प्रोसीजर्स हो सकते हैं टू चेंज, जिसमें वो चेंज करें देयर अपने जो सप्लायर्स हैं वो क्वालिफाई करें फॉर रीजनल और प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट के लिए. सो टू बेसिकली क्वालिफाई फॉर रीजनल और प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, दैट इज़ PTAs लिख सकते हैं आप. नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो ROR हैं दैट बेसिकली हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, उनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड, कि कॉस्ट जो इसका प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, एंड देयरफॉर उसका इम्पैक्ट रहता है कॉम्पिटिटिवनेस और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़. जितनी कम कॉस्ट होगी उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उसकी इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़ जाएगी. सो दैट इज़ देयर कि रूल्स ऑफ ओरिजिन जो हैं कई बार कॉस्ट को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, कि अगर रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, मुझे इधर उधर भागना दौड़ना पड़ रहा है, अगर मैं ट्रेड कर रही हूँ इंटरनेशनली, तो क्या होगा, मेरी और चीज़ों की कॉस्ट, टाइम, शू लेदर कॉस्ट, और जो इतनी फॉर्मेलिटीज़ में जो हम पैसे इधर उधर देते हैं उसमें काफ़ी टाइम, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो ROR यही है कि जितना ज़्यादा अगर किसी कंट्री के लिए MFM ट्रीटमेंट या रूल्स ऑफ ओरिजिन जितने सिंप्लीफाइड हों और अच्छे से डिपिक्टेड हों, तो उससे क्या होता है, कॉस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और जैसे ही कॉस्ट कम होगी तो आगे फिर प्राइस के ऊपर इफेक्ट आएगा, तो प्राइस भी कम होगा. प्राइस अगर एक प्रोडक्ट का इंटरनेशनल मार्केट में कम है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी. सो दैट इज़ देयर.
तो रूल्स ऑफ ओरिजिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और इसीलिए फिर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसी से ही क्रिएट होती हैं। जैसे कॉस्ट कम होगी प्रोडक्ट की, उसी से ही उनको अपॉर्चुनिटीज़ और उनकी कम्पेटिटिवनेस जो है प्रोडक्ट की वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेसिकली कि अगर रूल्स जो हैं वो क्लियर नहीं हैं तो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी प्रिडिक्ट करने में कि कौन सा ट्रीटमेंट लें फॉर द गुड्स जो वो रिसीव कर रहे हैं, मेकिंग इट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनके बिजनेस प्लान्स और डिसीजंस बनाने में। सो अगर रूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं तो कंपनीज जो हैं उनको ज़रूरत है कि वो हायर करें और डेडिकेटेड स्टाफ लगाएं स्पेसिफिकली टू अंडरस्टैंड देम। उनको समझने के लिए उनको डेडिकेटेड स्टाफ लगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर आगे प्राइस बढ़ जाएगा, फिर वो प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं बन जाएगा, इसलिए अनसर्टनिटी और कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। तो दैट इज़ देयर कि जो रूल्स हैं वो सिंप्लीफाइड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अगर रूल्स क्लियर नहीं हैं तो उनको क्या, स्टाफ पे खर्चा करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को अच्छा बनाने में खर्चा करना पड़ेगा। सो दैट इज़ देयर। सो इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स के लिए जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और लोग डरेंगे बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। सो जो इंटीग्रिटी है, जो नॉट एग्जैक्टली इंटीग्रिटी, जो इंटीग्रेशन है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और टेक्नोलॉजी जैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र होती है, जैसे कुछ भी चीज़, जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं यूएस में, उनकी बाकी जो आगे मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना में होती है भले, बट जो उसकी इनोवेशन वगैरह रहती है दैट इज़ बेसिकली यूएस में रहती है। तो जो टेक्नोलॉजी का स्पिल ओवर इफ़ेक्ट है वो उन कंट्रीज़ में नहीं आ पाएगा जो थोड़ा लैग कर गई, जिनकी डेवलपमेंट प्रोसेस थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, उन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दैट इज़ देयर कि ये प्रोसेस जो है, जो ROR है, रूल्स ऑफ ओरिजिन जो हैं, ये सिंप्लीफाइड होने चाहिए। जितने सिंप्लीफाइड होंगे उतना बढ़िया है। सो दैट इज़ देयर। सो आई होप इसका आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो यही लिख रही हूँ मैं कि इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मेक डिसीजन। उस टाइम पे डिफ़िकल्ट हो जाता है रूल्स को, अगर सिंप्लीफाइड नहीं है, कोई बिजनेस डिसीजन बनाना है और प्लान बनाना है, अगर वो सिंप्लीफाइड नहीं होते तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। सो दैट इज़ देयर। और अगर रूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं तो कंपनीज मे नॉट अंडरस्टैंड देम, उनको समझ नहीं आएगा। सो उनको एक डेडिकेटेड स्टाफ का और ख़र्चा उठाना पड़ेगा। सो दैट इज़ देयर। सो दिस इज़ ओनली देयर। आप इसको अच्छे से लिखिए, अपने आंसर्स को एक नोटबुक में लिखिए। और अगर आपको वैसे इसका PDF चाहिए, सो इन दैट केस आई हैव अ चैनल ऑन टेलीग्राम विद द नेम इकोनॉमिक्स बाय विशन अर्पिता। वहाँ से जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अदरवाइज़ आई हैव हमारा एक जीमेल अकाउंट है जिस पे आप अपने कोई भी प्रॉब्लम्स हों विद रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, ऑप्शनल, ES और UGC नेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन रीच अस बेसिकली फ्रॉम ऑल दीज सोशल मीडिया। सो जाके आप करिए प्रिपरेशन। और आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट ROO। ऑल्सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऑल्सो इसका PDF ले सकते हैं एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।